किसानों ने किया भारत बंद का ऐलान। किसानों के आंदोलन का राजनीतिकरण हुआ शुरू। बंद का मिला विभिन्न राज्यों और राजनीतिक पार्टियों का समर्थन। झारखंड में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया बंद को समर्थन। किसानों की बंद को कांग्रेस, आरजेडी, वाम दलों का मिला समर्थन। केंद्र को अपनी ताकत दिखाने की रणनीति बना रही झारखंड सरकार। बीजेपी साध रही हेमंत सरकार पर निशाना। कृषि कानून को वापस लेने के विरोध में किसानों का आंदोलन अब धीरे धीरे सियासी रूप अब लेता जा रहा है। किसानों की प्रदर्शन और उनकी मांगों के समर्थन में देश के कई राज्यों की राजनीतिक पार्टियां किसानों के साथ आकर खड़ी हो गई। किसानों की बुलाए भारत बंद के समर्थन में देश की कई राजनीतिक पार्टियां 8 दिसंबर को सड़कों पर उतरेंगी। मोदी सरकार को घेरने का मौका विपक्ष अब छोड़ने वाली नहीं है। भारत बंद का छिटपुट विरोध झारखंड में भी देखा जा रहा था, लेकिन सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन अब केंद्र के साथ आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किसानों के भारत बंद को अपना समर्थन दिया। राज्य में जेएमएम, कांग्रेस, वाम दल, आरजेडी सहित सत्ता पक्ष की पार्टियों के कार्यकर्ता बंद के समर्थन में सड़कों पर उतरेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर बंद का समर्थन करने का ऐलान किया। ट्वीट में मुख्यमंत्री ने कहा कि आन बान शान है हमारे मेहनती किसान। देश के मालिक को मजदूर बनाने के केंद्र सरकार के षड्यंत्र के खिलाफ झारखंड में भी होगा उलगुलान। किसान अन्नदाताओं के पक्ष में झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार 8 दिसंबर को भारत बंद का पूर्ण समर्थन करता है। मुख्यमंत्री के ट्वीट के बाद जेएमएम जोश में है। कल बंद में पार्टी के लोग सड़कों पर उतरेंगे। इसके साथ ही साथ कांग्रेस भी बंदी को सफल बनाने के लिए रणनीति बना रही है। आरजेडी और माले के नेता और कार्यकर्ता भी सड़कों पर बंद कराने उतरेंगे। बंदी की पूर्व संध्या पर माले और आरजेडी ने मशाल जुलूस भी निकाला है और बंदी को सफल बनाने का आह्वान करते हुए केंद्र की सरकार के खिलाफ नारे लगाए। यानी कुल मिलाकर कहें तो झारखंड सरकार के साथ ही साथ उसके घटक दल भी किसान आंदोलन के बहाने केंद्र की सरकार को घेरने में लगे हैं। कल पूरे देश में एक साथ केंद्र के द्वारा जो जबरन 3 कृषि कानून लाए गए, उन कानूनों को संपूर्ण रूप से निरस्त करने के लिए सभी राज्यों में वहां के जो भी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के घटक दल को छोड़कर सब लोगों ने कल के भारत बंद को समर्थन दिया है। कल जो है भारत बंद का आह्वान जितने भी धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं और कांग्रेस के नेतृत्व में वाम दल, टीपी का नाम है ममता बनर्जी की पार्टी, जेएमएम, सारे लोग जो किसान का काला कानून है, जो 3 काले कानून हैं, उसको वापस लेने के लिए कटिबद्ध है कि सरकार को हम लोग झुका के रहेंगे, वापस लेना होगा। भारत जो है किसानों का देश है और केंद्र सरकार ने कृषि बिल पास करके और किसानों के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। रिपोर्ट मिली है 2500 से जुलूस निकला है। मजदूर किसान उतर रहे हैं। कल का बंद जो है कल हवाई जहाज नहीं उड़ेंगे, नहीं चलेंगी, लोग सड़कों पर बैठ करेंगे और उन्होंने तमाम धार्मिक संगठनों ने, व्यापारिक संगठनों का कॉल दिया है। ये बंद ऐतिहासिक होगा। हेमंत सरकार के समर्थन से पहले किसानों की इस घोषणा का तृणमूल कांग्रेस, तेलंगाना टीआरएस के साथ ही साथ कई अन्य राज्यों के राजनीतिक दलों ने भी समर्थन का ऐलान कर दिया। झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और माले के समर्थन और बंद के आह्वान पर बीजेपी बौखलाई हुई है। बीजेपी ने झारखंड सरकार पर किसानों के बहाने राजनीति करने का आरोप लगा दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसानों के हित की हमेशा सोचती है। हमने किसानों के हित में ही 3 बड़े बदलाव किए थे कानून में।
लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो इन्हें दिग्भ्रमित कर रहा है। हमारी सरकार की कई राउंड की वार्ता हो चुकी है किसानों के साथ, लेकिन फिर भी कल पूरे तरीके से इन्होंने बंद का आह्वान किया है। तो हम यही बताना चाहते हैं कि ये सरकार जो है वो कांग्रेस ने जो इतने वर्षों तक किसानों को वोट बैंक बनाकर रखा था, ये सरकार सच में किसानों का विकास चाहती है। कृषि बिल को वापस लेने को लेकर किसान सरकार केंद्र की सरकार पर दबाव बनाने में लगी है। राजनीतिक पार्टियों के समर्थन से आंदोलन कर रहे किसानों का हौसला और भी बुलंद हो गया। भारत बंद को भी उसी दबाव का एक हिस्सा माना जा रहा है। अब देखना ये होगा कि केंद्र की सरकार पर इस आंदोलन का कितना असर पड़ेगा, या अन्य आंदोलन की तरह किसान आंदोलन भी राजनीति की भीड़ चढ़कर रह जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने कानून को वापस नहीं लेने का अपना फरमान पहले ही सुना दिया है। क्या अन्नदाता के आगे सरकार झुकेगी या आंदोलन दम तोड़ देगा?